नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दुनिया में भाषा का सबसे संतुलित और सबसे बेटर यदि कोई स्रोत है तो वो मातृभाषा होती है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आसपास के जितने भी शब्द होते हैं वो उनको ग्रहण करता है, और जिस माध्यम से वह ग्रहण करता है उसका सबसे पहला माध्यम होती है माँ। अपनी माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को जब हम ग्रहण करते हैं और उसी भाषा को हम बोलते हैं तो वह मातृभाषा कहलाती है, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। यानी अपनी माँ के द्वारा बोली गई भाषा ही हमारे लिए मातृभाषा है। इसमें कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा। चूँकि अपन भारत के संदर्भ में ये बात करें तो भारत एक बहुभाषी और अलग अलग संस्कृतियों वाला देश है। हमारे संविधान में भी अलग अलग प्रकार के 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का यदि अपन जिक्र करें तो एक ऐसी भाषा किसी भी राज्य या केंद्र या किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिस भाषा में होते हैं वह राजभाषा कहलाती है। हालांकि भारतीय संविधान ने इसमें एक नया प्रावधान भी जोड़ रखा है। हालांकि तभी का ये प्रावधान है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी भारत की एक राजभाषा रहेगी, यानी वो उसकी सहयोगी भाषा रहेगी। तीसरा एक बड़ा विषय इसमें रहता है राष्ट्रभाषा की। चूँकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा का मतलब होता है एक देश के संपूर्ण भौगोलिक भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, यानी अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब हिंदुस्तान में तो एक बड़ी कहावत है, 3 कोस पे पानी बदले 5 कोस पे पानी। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये कहावत है। कुछ लोग इसे 10 कोस बोल देते हैं, कुछ लोग इसे 2 कोस बोल देते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ लैंग्वेज और पानी हर 10-15 किलोमीटर के बाद बदलता रहता है। तो यहाँ हिंदी का राष्ट्रभाषा होना संभव नहीं है। हाँ, हिंदी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है भारत के, विशेष रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में। खैर, जो भी हो, आज हम बात कर रहे हैं मातृभाषा की। वो शब्द जो हम सबसे पहले अपने माँ से ग्रहण करते हैं, कैसे लेकर वर्णमाला का अंतिम अक्षर तक। और दुनिया में आप कहीं घूम लीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति तभी होती है जब आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जब सबसे ज़्यादा दुखी या सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करता है तो वह अपनों के बीच ही जाना पसंद करता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ उसको जानने वाले लोग और उसको सुनने वाले लोग होते हैं, उसकी खुद की भाषा में समझने वाले लोग होते हैं। इसलिए मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा हो ही नहीं सकती। आप सभी सुनने वालों को मदर टंग यानी मातृभाषा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।